मुंशी प्रेमचंद की कहानी बलिदान एक ऐसी अमर रचना है जो सामाजिक कुरीतियों, धार्मिक आडंबरों और मानवीय मूल्यों के संघर्ष को बेहद गहराई से दिखाती है। दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसे समाज की जहां धर्म और परंपरा की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि इंसानियत उनकी परछाई में दब जाती थी। यह कहानी है विपिन नाथ, सुशीला और हरिदास की। तीनों के बीच के रिश्ते, त्याग और एक ऐसा बलिदान जो इंसानियत का सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। गांव की सुबह थी। सूरज की किरणें पीपल के पेड़ की शाखों से छनकर मिट्टी की पगडंडी पर गिर रही थीं। गायों की घंटियां बज रही थीं और मंदिर से आरती की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। गांव के केंद्र में एक मिट्टी का सुंदर घर था। वहीं रहते थे पंडित विपिन नाथ। गांव के ब्राह्मणों में उनका बड़ा आदर था। नियमित पूजा, पाठ, हवन, ये सब उनके जीवन का हिस्सा थे। उनकी पत्नी सुशीला उतनी ही सरल, विनम्र और धर्मनिष्ठ स्त्री। सुशीला धीरे से बोली, जी, आज हवन के लिए सब सामग्री तैयार है। तुलसी दल और गंगा जल भी ले आइएगा। विपिन नाथ गंभीर स्वर में बोले, बहुत अच्छा किया सुशीला। धर्म के कार्य में शुद्धता सबसे जरूरी होती है। कहीं भी असावधानी नहीं होनी चाहिए। सुशीला सिर्फ सिर झुका लेती है क्योंकि उसके लिए पति की बात ही अंतिम सत्य थी। पर उसी गांव में एक और व्यक्ति था। नाम था हरिदास। वह भी ब्राह्मण था, लेकिन विचार बिल्कुल अलग। वह कहता था, ईश्वर मंदिर में नहीं, भूखे के पेट में बसता है। गांव के कुछ लोग उसे नास्तिक कहते थे, कुछ पागल, पर उसकी आंखों में करुणा थी और दिल में इंसानियत। विपिन नाथ और हरिदास दोनों एक ही धर्म के अनुयायी, पर सोच के रास्ते एकदम अलग। एक मानता था कि धर्म का अर्थ है कर्मकांड, रीति रिवाज, नियमों का पालन, और दूसरा मानता था धर्म का असली अर्थ है दया, सेवा और प्रेम। यही दो विचार आगे चलकर एक ऐसी ज्वाला भड़काने वाले थे जो गांव के हर दिल को झुलसा देगी। एक शाम को गांव के मंदिर में कथा रखी गई। कथा कहने वाले पंडित थे हरिदास। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। हरिदास कथा के बीच में बोले, भाइयों, सच्चा धर्म वही है जो दुखी को सहारा दे, भूखे को अन्न दे और नफरत के बदले प्रेम दे। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सोने की माला नहीं, बल्कि किसी की आंख का आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। विपिन नाथ आवाज उठाते हुए कहता है, हरिदास जी, आप जो कह रहे हैं वह धर्म की मर्यादा के विपरीत है। धर्म नियमों से चलता है, भावना से नहीं। अगर हर कोई अपनी सोच से धर्म तय करने लगे तो समाज का ढांचा टूट जाएगा। हरिदास शांत स्वर में बोला, भाई, नियम तभी तक अच्छे हैं जब तक वे इंसानियत को बांधे नहीं। अगर किसी भूखे को खाना खिलाना पाप है तो मुझे ऐसा पाप करते रहना मंजूर है। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, हरिदास सीमा पार कर रहा है, तो किसी ने कहा, उसकी बातों में सच्चाई है। पर उस रात गांव में दो धड़े बन गए, एक विपिन नाथ के अनुयायी और एक हरिदास के समर्थक। और यहीं से शुरू होती है बलिदान की असली कहानी। कुछ ही हफ्ते बीते थे उस कथा को हुए। गांव की जिंदगी फिर अपने ढर्रे पर लौट आई थी। लेकिन एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को छू रही थीं, गांव पर एक अदृश्य छाया उतर आई। पहले एक घर, फिर दूसरा। बुखार, खांसी और बदन दर्द ने लोगों को जकड़ लिया। किसी की बच्ची तड़प रही थी, किसी की बूढ़ी मां हिचकियां ले रही थी। धीरे धीरे पूरे गांव में महामारी फैल गई। गांव के लोग डर से अपने दरवाजे बंद करने लगे। जो बीमार था वो अपने ही घर में अकेला छोड़ दिया गया। कहीं पूजा पाठ, कहीं ताबीज, कहीं झाड़ फूंक पर दवा नहीं थी। कोई हकीम भी आने को तैयार नहीं। और तब जब पूरा गांव भय में डूबा हुआ था, वहीं एक आदमी था जो बिना डरे सबके घर जा रहा था। वह था हरिदास। कंधे पर दवाइयों की छोटी सी थैली, हाथ में गंगा जल और नीम की टहनियां। चेहरे पर चिंता नहीं, करुणा थी। हरिदास नर्म स्वर में बोला, कौन बीमार है? दरवाजा खोलिए, मत डरिए, मैं मदद करने आया हूं। बीमार की पत्नी रोते हुए, नहीं पंडित जी, कोई पास नहीं आता। सब कहते हैं ये छूने से फैलता है। हरिदास बोला, अगर डर के कारण इंसान मर जाए तो फिर धर्म का क्या उपयोग? ईश्वर उसी में बसता है जो भय को त्याग कर सेवा करे। वह बीमार को दवा देता है, माथे पर पानी रखता है। दिन रात हरिदास एक एक घर में जाकर लोगों की सेवा करता रहा। किसी के लिए काढ़ा बनाता, किसी के लिए दवा तैयार करता,
गांव में वह अब देवदूत कहलाने लगा, पर कुछ के लिए वह अपवित्र बन गया। जब यह बात विपिननाथ तक पहुंची तो उनके मन में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। उन्हें लगा हरिदास ने धर्म की मर्यादा तोड़ी है। विपिननाथ क्रोधित स्वर में बोलता है, हरिदास जी, आप नीची जाति वालों के घर जा रहे हैं, अछूतों को छू रहे हैं और फिर उसी हाथ से मंदिर में पूजा करते हैं। क्या आपको धर्म का भय नहीं? हरिदास शांत आवाज में कहता है, धर्म का भय तो है भाई, पर उससे भी बड़ा भय है किसी इंसान की मौत का। मैंने अगर किसी की जान बचा ली तो वही मेरी पूजा है। विपिननाथ कठोर स्वर में कहता है, यह अधर्म है। शास्त्रों में लिखा है कि शुद्धता बनाए रखना ही ब्राह्मण का पहला कर्तव्य है। हरिदास बोलता है, अगर शुद्धता का अर्थ यह है कि मैं एक बीमार की पीड़ा न देखूं, तो मुझे ऐसी शुद्धता से कोसों दूर रहना स्वीकार है। गांव के कई लोग अब हरिदास का विरोध करने लगे थे। किसी ने कहा, उसने अछूतों के घर खाया। किसी ने कहा, वह अब अपवित्र है। लेकिन हरिदास अपने रास्ते से नहीं डिगे। उनके लिए धर्म अब केवल मानवता था। एक दिन शाम को जब हवा में सन्नाटा था, विपिननाथ के आंगन से अचानक एक चीख उठी, बचाइए। सुशीला बेहोश हो गई। सुशीला का शरीर तप रहा था, चेहरा पीला पड़ गया था। गांव की औरतें इकट्ठा हुईं। एक औरत बोली, यह महामारी का असर है, देवी रूठी हैं, पूजा करनी होगी। दूसरी ने कहा, यह हरिदास की संगत का फल है, यह अब विपिननाथ जी को हवन कराना चाहिए। विपिननाथ ने झट से घर के बाहर हवन की तैयारी शुरू कर दी। पंडित बुलाए गए, मंत्र पढ़े गए, धूप जली, पर सुशीला की सांसें और कमजोर होती गईं। सुशीला कमजोर आवाज में कहती है, जी, हरिदास जी के पास दवा है, सुना है उन्होंने बहुतों को ठीक किया है, उन्हें बुला लीजिए। विपिननाथ हिचकते हुए कहते हैं, हरिदास, वो तो अछूतों के घर जाता है, अगर वो इस घर आया तो लोग क्या कहेंगे? सुशीला धीरे से बोली, लोगों को छोड़िए, अगर मैं मर गई तो क्या धर्म रहेगा? विपिननाथ की आंखों में आंसू भर आते हैं। विपिननाथ अब धर्म और जीवन दोनों के बीच फंस गए थे। एक ओर समाज की मर्यादा, दूसरी ओर पत्नी का जीवन। उनके भीतर का पंडित कह रहा था, ना जाओ, पर उनके भीतर का इंसान रो रहा था, बचाओ। अंततः उन्होंने कदमों में पड़ी हर झिझक को तोड़ा और दौड़ पड़े हरिदास के घर की ओर। विपिननाथ का हर कदम सदियों पुराने अंधविश्वासों को तोड़ता जा रहा था। वह अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां धर्म की परिभाषा बदलने वाली थी, क्योंकि अब तय होना था क्या बड़ा है, धर्म की मर्यादा या इंसान की जान। रात का गाढ़ा अंधकार, आसमान पर बादल मंडरा रहे थे। विपिननाथ का मन द्वंद्व में था, एक ओर धर्म का भय, दूसरी ओर पत्नी के जीवन की पुकार। आखिर प्यार जीत गया और वो दौड़ पड़े हरिदास के घर की ओर। विपिननाथ की सांसें तेज चल रही हैं। विपिननाथ घबराई आवाज में बोलता है, हरिदास जी, कृपा करिए, मेरी पत्नी मर रही है, उसे बचा लीजिए, आपके पास ही तो दवा है। हरिदास शांत स्वर में हाथ जोड़ते हुए बोला, विपिननाथ जी, मैं आपके घर कैसे जाऊं? लोग कहेंगे कि मैंने ब्राह्मण घर को अपवित्र कर दिया, फिर आपके समाज वाले आपको भी दोष देंगे। विपिननाथ गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे समाज की नहीं, अपनी सुशीला की जान की चिंता है, कृपा करके चलिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। हरिदास ने आसमान की ओर देखा, मानो भगवान से अनुमति मांग रहे हों, और फिर बोले, ठीक है विपिननाथ जी, अगर मेरी सेवा से एक जान बच सकती है तो मैं यह अधर्म करने को तैयार हूं। विपिननाथ के घर में सन्नाटा था। दिए की लौ कांप रही थी। सुशीला बिस्तर पर अधमरी सी पड़ी थी। सुशीला कमजोर आवाज में बोलती है, हरिदास जी, आप आ गए? हरिदास नम्रता से बोला, हां बहन, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। हरिदास ने अपने झोले से दवा निकाली, सुशीला के माथे पर पानी रखा और गंगा जल की कुछ बूंदें उसके होठों पर डाली। ईश्वर का नाम लीजिए बहन, किसी भी रोग से बड़ा विश्वास नहीं होता। घंटों बीत गए। हरिदास रात भर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, पर उसके दिल में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, इस नारी की जान बचा लो। सुबह का सूरज उगा। घर के भीतर अब जीवन की हल्की आहट थी। सुशीला की सांसें अब सामान्य थीं, चेहरे पर रंग लौट आया था। सुशीला धीरे से मुस्कुराकर बोली, हरिदास जी, आपने मेरी जान बचा ली। हरिदास नम्र स्वर में कहता है, नहीं बहन, मैंने नहीं, ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुनी है।
विपिननाथ आंखों में आंसू लिए बोलता है, हरिदास जी, आपने जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। आपने मेरा संसार लौटा दिया। हरिदास धीरे से कहता है, बस इतना याद रखिए भाई, धर्म का असली रूप दया है और इंसानियत ही सबसे बड़ी पूजा। पर जब यह खबर गांव में फैली कि हरिदास एक ब्राह्मण के घर गया, एक ब्राह्मण स्त्री को छुआ, तो गांव में हंगामा मच गया। लोगों ने सभा बुलाई, पंडित, पुजारी, बुजुर्ग सब जमा हुए। पहला पंडित बोला, हरिदास ने धर्म का अपमान किया है। वह अछूतों के घर जाता है और अब ब्राह्मणों के घर में प्रवेश करता है। यह अक्षम्य पाप है। दूसरा बोलता है, इसे गांव से निकाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के कारण देवी देवता नाराज होंगे। विपिननाथ मौन खड़े थे। दिल में कृतज्ञता थी, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सभा के मुखिया ने पूछा, विपिननाथ जी, आप ही बताइए, क्या हरिदास ने आपके घर में प्रवेश नहीं किया? क्या यह सच नहीं? विपिननाथ धीमे स्वर में कहता है, हां, आया था, पर वह मेरी पत्नी की जान बचाने आया था। सभा में एक पंडित तेज स्वर में कहता है, चुप रहिए, धर्म से बड़ा कोई नहीं। अगर हर कोई ऐसी दलील देने लगे तो समाज का क्या होगा? हरिदास शांत पर दृढ़ स्वर में बोलता है, आप सब कह रहे हैं कि मैंने धर्म का अपमान किया है, पर बताइए, अगर मैं किसी की जान बचाने के लिए अपवित्र हुआ तो क्या ईश्वर मुझसे रुष्ट होंगे? अगर मेरी छुआन से किसी को जीवन मिला तो क्या यह अधर्म है? मैंने आज जाना कि असली अपवित्रता मिट्टी में नहीं, वो है उस दिल में जो दूसरे का दर्द देखकर भी मौन रहता है। सन्नाटा छा जाता है। सभा में कोई उत्तर नहीं था, पर परंपरा ने तर्क को हरा दिया। हरिदास को अपवित्र घोषित किया गया। उसे कहा गया, प्रायश्चित करो या गांव छोड़ दो। हरिदास नम्रता से कहता है, अगर किसी की जान बचाना पाप है तो मैं इस पाप को दोहराने को तैयार हूं। आप चाहे जो दंड दें, पर मैं इस गांव से नहीं, अपने अंतःकरण से कभी नहीं भागूंगा। हरिदास की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू हार के नहीं, करुणा के थे। उन्हें अपने किए पर गर्व था। उन्होंने समाज को नहीं, इंसानियत को चुना था। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां नैतिकता, प्रेम और धर्म तीनों एक दूसरे से टकराने वाले हैं। सोमनाथ ने अपने मन में एक गहरी गांठ बांध ली थी, मैं केवल वही करूंगा जो धर्म कहता है। लेकिन धर्म क्या है? क्या वह ग्रंथों में लिखा है या इंसान के दिल में छिपा है? यह सवाल अब उसे अंदर से तोड़ने लगा था। रात का समय है, दीपक की लौ हिल रही है। अमृत रूंधे गले से बोलती है। अमृता बोली, सोमनाथ, क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी बच्चे को गोद लेना अधर्म है? क्या किसी बेसहारा को जीवन देना पाप है? सोमनाथ थोड़ा कठोर स्वर में कहता है, अमृत, धर्म की मर्यादा बहुत ऊंची चीज होती है। हम उसकी सीमा नहीं लांघ सकते। अगर एक बार नियम टूटे तो समाज का आधार ही हिल जाएगा। अमृता की आंखों में आंसू थे। वह कुछ कहना चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। वह जानती थी सोमनाथ के लिए धर्म सबसे बड़ा है, लेकिन वह ये नहीं समझ पा रही थी कि मानवता कहां है। अमृता मन में बोली, हे भगवान, अगर धर्म में दया, करुणा और प्रेम नहीं तो फिर वह धर्म किस काम का? अगर हर दुखी को ठुकराना ही नीति है तो फिर नीति किसे कहते हैं? उस रात अमृता ने कोई निर्णय ले लिया। उसने मन ही मन कहा, अगर समाज नहीं समझेगा तो मैं खुद आगे बढ़ूंगी। अगली सुबह मंदिर के बाहर भीड़ है। सोमनाथ पूजा में व्यस्त है। तभी अमृत वहां आती है और सबके सामने घोषणा करती है। अमृता बोली, आज मैं यह संकल्प लेती हूं कि मैं उस अनाथ बच्चे को गोद लूंगी। वह अब मेरा बेटा होगा। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। उसी में एक गांव वाला बोला, अरे, पंडित सोमनाथ की पत्नी, ऐसा अधर्म। दूसरा गांव वाला बोला, उसने जाति की मर्यादा भंग कर दी। भीड़ की आवाजें तेज होती गईं। लोगों की निगाहें अमृता पर थीं, लेकिन वह शांत खड़ी रही। आंखों में अद्भुत साहस था। वह घर लौटता है क्रोध और पीड़ा के साथ। सोमनाथ अमृता से कहता है, तुमने मेरे कुल की मर्यादा मिटा दी। तुम जानती भी हो इसका क्या अर्थ है? अमृता धीरे से बोली, मैंने किसी की जान बचाई है सोमनाथ। अगर यह अधर्म है तो मुझे इसका दंड स्वीकार है। यह वाक्य सोमनाथ के दिल में बिजली की तरह गिरा। वह कुछ पल के लिए मौन हो गया। उसने पहली बार महसूस किया, शायद धर्म का असली अर्थ बलिदान है, नियम नहीं। मुखिया बोलता है, सोमनाथ,
तुम्हारी पत्नी ने समाज के नियम तोड़े हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम उसे स्वीकार करोगे या त्याग दोगे। सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें सोमनाथ पर थीं। वह सोच रहा था, क्या मैं वही करूं जो लोग चाहते हैं, या वही जो मेरा हृदय कहता है। लंबा मौन, फिर सोमनाथ आगे बढ़ता है। सोमनाथ कहता है, मैंने अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन किया, पर आज मुझे एहसास हुआ सच्चा धर्म दूसरों के दुख को समझना है। अगर अमृत ने किसी की जान बचाई है तो वह अधर्म नहीं, बलिदान है। गांव सन्न रह गया। लोगों ने सिर झुका लिया। सोमनाथ ने उस बच्चे को गोद में उठाया और कहा, अब यह हमारा बेटा है। दोस्तों, यह कहानी केवल एक स्त्री के साहस की नहीं, बल्कि उस मानवता के धर्म की है जो किताबों में नहीं, दिलों में लिखा होता है। कभी कभी नियम तोड़ना ही सबसे बड़ा पुण्य बन जाता है, और वही कहलाता है बलिदान। दोस्तों, सोमनाथ के उस एक फैसले ने पूरे गांव को हिला दिया। जो लोग कल तक उसे धर्म का प्रतीक मानते थे, आज वे उसकी मानवता के आगे नतमस्तक थे। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां धर्म और प्रेम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया था। मुखिया बोलता है, पंडित सोमनाथ, हमने आपको सदा धर्म के रक्षक के रूप में देखा है, पर आज आपने हमें सिखाया, धर्म केवल शास्त्रों में नहीं, हृदय में बसता है। लोगों की आंखों में आंसू थे। जो कल तक अमृत की निंदा कर रहे थे, आज वही लोग उसके पैरों में फूल रख रहे थे। अमृता बोली, सोमनाथ, मुझे डर था कि आप मुझे छोड़ देंगे, पर आपने जो किया उससे आपने मुझे नहीं, पूरे समाज को जीत लिया। सोमनाथ मुस्कुराते हुए कहता है, अमृता, मैं हमेशा यह समझता रहा कि धर्म पूजा, व्रत और नियमों में है, पर तुमने मुझे सिखाया धर्म का असली रूप करुणा है। अगर किसी का दुख मिटाना अधर्म है, तो मैं हर जन्म में ऐसा अधर्मी बनना चाहूंगा। अमृत की आंखों से आंसू बह निकले, पर वे आंसू अब दुख के नहीं थे, गौरव के थे। समय बीता। वह अनाथ बच्चा जिसे कभी समाज ने ठुकरा दिया था, आज उसी समाज का सेवक बन गया। वह लोगों की मदद करता, भूखों को खिलाता और हर किसी से कहता, मेरा जन्म किसी कुल में नहीं हुआ, मेरा जन्म अमृता के प्रेम से हुआ है। सोमनाथ बोला, अगर अमृता न होती तो शायद तुम यह सीख कभी न पाते। याद रखना, सच्चा धर्म वह नहीं जो लोगों को बांट दे, बल्कि वह जो दिलों को जोड़ दे। सोमनाथ आंखों में नमी के साथ कहता है, तुमने जो सिखाया है वह अब मेरा जीवन है। तुमने मेरा अहंकार तोड़ा और मुझे इंसान बनाया। धीरे धीरे अमृत की सांसें थमने लगीं। उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति थी, जैसे उसने अपने धर्म का सच्चा फल पा लिया हो। लोग आज भी कहते हैं, जहां केवल नियम हो वहां डर बसता है, पर जहां करुणा हो वहां ईश्वर बसता है। अमृत ने जो किया वह विरोध नहीं था, वह एक ऐसी मशाल थी जिसने अंधेरे में मानवता की लौ जलाई। दोस्तों, बलिदान सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसी सीख है जो हमें बताती है कि जब समाज का नियम मानवता के खिलाफ हो जाए तो उसे तोड़ना ही सच्चा धर्म है। अगर अमृत जैसी औरतें न होती तो शायद धर्म सिर्फ ग्रंथों में कैद रह जाता। तो याद रखिए, सच्चा बलिदान वही है जो खुद के नहीं, दूसरों के लिए किया जाए। और यही थी मुंशी प्रेमचंद की बलिदान, एक ऐसी कहानी जहां एक स्त्री ने समाज के सामने मानवता का चेहरा दिखा दिया।
जरूर दारू पीने। ऐसे नालायक बाप बेटे गांव की बदनामी है। औरतें दुख से सिर पीटती हैं। एक बूढ़ी औरत रोते हुए, हाय रे बुधिया, जिंदगी भर तो तुझे सुख न मिला, मरते वक्त भी तेरा कफन इन पापियों ने बेच डाला। लोग लाश को बिना कफन के जैसे तैसे जमीन में गाड़ देते हैं। माधव गिरते पड़ते हुए बोला, बाबा आज तो जी भर कर खा लिया, जिंदगी का मजा आ गया। बुधिया की आत्मा भी यही चाहती होगी कि हम खुश रहें। घीसू आंखें लाल करके बोला, हाँ बेटा, आज उसने हमारी भूख मिटाई है। ऐसा भोज तो किसी ने अपने बाप की मौत पर भी नहीं किया होगा। दोनों हंसते हैं, गिलास गिरते हैं और कैमरा धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। दोस्तों, यह है मुंशी प्रेमचंद की कफन। गरीबी की पीड़ा, इंसान की अकर्मण्यता और समाज पर करारा व्यंग्य, सब इस छोटी सी कथा में समाया है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या भूख और निर्धनता इंसान से उसकी संवेदनाएं छीन लेती है, या फिर यह महज इंसान की आलस्य और निकम्मेपन की देन है। अंतिम संदेश, कफन हमें यह सिखाता है कि केवल गरीबी ही नहीं, बल्कि मानसिक दरिद्रता भी समाज के लिए उतनी ही घातक है। जहां इंसान अपने स्वार्थ और मौज के लिए मरते हुए इंसान की इज्जत तक बेच डाले, वहां सभ्यता और मानवता पर सवाल उठना लाजमी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही प्रेरणादायक साहित्यिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।